Hi friend, today we discuss management part of chronic kidney disease and पिछले वीडियो में हमने और पिछले लेक्चर में हमने सीकेडी की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेजिंग के बारे में जाना था। आज हम जो है जानेंगे कि सीकेडी का जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, मैनेजमेंट पार्ट ऑफ सीकेडी। सो we just discuss management of CKD. So in the management of CKD, we first discuss what are the sign and symptom and what are the investigation ऐसी क्या इन्वेस्टिगेशन है जो सीकेडी के पेशेंट में करते हैं या फिर जो सस्पेक्टेड लग रहा है सीकेडी उसमें करना है। और देन उसके बाद में हम जो है पढ़ेंगे फिर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पे अलग से वीडियो होगी क्योंकि ट्रीटमेंट इसका जो है थोड़ा सा लेंथी है और इम्पोर्टेंट भी है। बट इनिशियली हम जो है इसमें साइन एंड सिम्टम और इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन सम टारगेट, कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो हमें सीकेडी में मेंटेन करके रखने हैं, जो टारगेट या फिर हम कह सकते हैं गोल। ठीक है, तो वो गोल क्या है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। एंड ट्रीटमेंट में इंडिविजुअलाइज जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि बोन मिनरल डिजीज का ट्रीटमेंट सीकेडी में, उसको डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अगर एनीमिया है तो उसको अलग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम जो है वो बेसिकली सीकेडी में जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सिम्टम्स। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट आता है सीकेडी का या हम सस्पेक्टेड सीकेडी समझ लें तो हम वहाँ पर क्या सिम्टम्स होंगे जिनको हम देखिए कह सकते हैं कि पेशेंट है सीकेडी। तो सिम्टम्स में जैसे कि आपका जो है जैसे कि नोजिया, ठीक है, and vomiting and abdominal pain हो गया। ठीक है, and even just say that patient also ये कह सकता है itching। ठीक है, itching over trunk in night में स्पेशली रात में जो है ट्रंक पे अराउंड itching खुजली होना। ठीक है, एंड ये nausea, vomiting, abdominal pain होना एंड इवन जो है this nocturia is also found in patient of this, and difficulty in breathing। ठीक है, is also patient जो है वो कहेगा breathing difficulty भी प्रॉब्लम होती है सीकेडी पेशेंट breathing and difficulty and also difficulty in sleeping। That's important point, difficulty in sleeping, यानी कि जो सीकेडी का पेशेंट है उसको स्लीपिंग डिफिकल्टी होती है, नींद भी नहीं आती अच्छे से। ठीक है, so this is the symptoms especially, and also patient have loss of appetite, sometimes loss of appetite also। ठीक है, भूख नहीं लगना ये भी है, loss of appetite। weight loss, ये also weight loss भी होता है इसमें, weight loss। So there are symptoms especially क्या क्या है, difficulty in breathing, nausea, vomiting, abdominal pain and difficulty in sleeping and itching over trunk in night and nocturia and loss of appetite and also weight loss। So they are the especially most important symptoms which are found in patient of CKD। Now what are the signs which are found in CKD? So sign is three most common signs, especially most common sign found in the CKD। So sign is particularly is mostly uremic, you just say the uremic flapping tremors जो होते हैं, जो कि हेपेटिक इंकेफेलोपैथी मिलते हैं, उसी तरह से यूरिमिक इंकेफेलोपैथी में फ्लैपिंग ट्रेमर्स होते हैं। ना फ्लैपिंग ट्रेमर्स के अलावा जो है this fetor flapping, that is a uremic fetor and uremic frost, just say uremic frost। ठीक है, so
सो यूरिमिक फ्लैप, यूरिमिक फीटर, यूरिमिक फ्रॉस्ट, इसको हम कह सकते हैं 3UF एक्चुअली, और 3F साइन कह सकते हैं, 3F साइन। तो 3F साइन बेसिकली क्या है सीकेडी में, वो है फ्लैपिंग, फीटर एंड फ्रॉस्ट। फीटर का मतलब होता है कि वो जो सीकेडी का पेशेंट है उसमें जो उसकी जो ब्रीदिंग होगी उसमें अमोनिया या यूरिया जैसी ऑर्डर आएगी। एंड फ्रॉस्ट का मतलब है यहाँ पे जो क्रिस्टलाइज, यानी यहाँ पर स्पेशली क्या होता है, जो यूरिया होती है वो यूरिया क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बीनीथ द स्किन जो है, यानी स्किन के ठीक नीचे डिपॉजिट हो जाती है और उसके नोड्यूल से छोटे छोटे मिलते हैं जिन्हें कहते हैं यूरिमिक फ्रॉस्ट ऑल ओवर बॉडी। एंड इसके अलावा और क्या साइन हो सकते हैं, इसके अलावा जो साइन है इन स्पाइट ऑफ दैट जो है हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है सीकेडी में, हाइपर पिगमेंटेशन। इवन मसल वीकनेस हो गया, ठीक है, मसल वीकनेस हो सकता है। इवन इसके अलावा हम देखेंगे तो मसल वीकनेस के अलावा जो है ड्राइनेस ऑफ स्किन इसकी ड्राई होगी, स्केली होगी, ठीक है, स्क्रैच मार्क होंगे, स्क्रैच मार्क जैसे एक्चुअली। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उसमें जो है ना पेशेंट को यूरिमिक फ्लैप, फीटर, फ्रॉस्ट, हाइपर पिगमेंटेशन, मसल वीकनेस, ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड स्केली एंड स्क्रैच मार्क। एंड इसके अलावा जो है पेशेंट हैव altered level of respiration, so altered level of breathing जो है जैसे लाइक कॉस्मोल ब्रीदिंग जिसे कह सकते हैं, कॉस्मोल ब्रीदिंग भी सीकेडी में कॉस्मोल ब्रीदिंग भी मिल जाती है। नाउ इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन स्पेशली। सो इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे सीकेडी के पेशेंट्स में। इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारी है, सो इन्वेस्टिगेशन पर्टिकुलरली हम क्या कराएंगे, तो सीरम यूरिया जो जनरली हम कराते हैं, सीरम यूरिया हो गया, सीरम क्रिएटिनिन हो गया, इवन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ये तो नॉर्मली कराती हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसमें आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हम सब कराते हैं। इवन इसके अलावा क्या कराएंगे, तो इसके अलावा 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराते हैं, यूरिन प्रोटीन सीकेडी में, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है 24 आवर यूरिन प्रोटीन। अगर 24 आवर यूरिन प्रोटीन अगर 500 से ज़्यादा है, 500 मिलीग्राम पर 24 आवर ज़्यादा है, इसका 24 आवर में 500 मिलीग्राम से ज़्यादा है यूरिन प्रोटीन, तो यहाँ पर हम यूपीसीआर कराएंगे, तो यूपीसीआर। और अगर ये जो है 500 मिलीग्राम से कम है, ठीक है, तो यहाँ यूएसीआर कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूएसीआर, यूपीसीआर। पहले 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराएंगे, उसके बाद यूपीसीआर, यूएसीआर कराएंगे। इसके अलावा क्या करा सकते हैं, तो इसके अलावा जो है हमें जो कराना है वो सीरम विटामिन D3 लेवल हो गया, हार्मोन्स चेक करेंगे, विटामिन D3 लेवल हो गया, इवन सीरम पीटीएच लेवल हो गया, पीटीएच लेवल कराएंगे, ठीक है। सीरम आयरन प्रोफाइल में स्पेशली जो हमें देखना है वो दो चीज देखनी है, तो सीरम फेरेटिन देखना है और इसके साथ साथ में एक हमें देखना है टी ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन एंड सीरम फेरेटिन। दो चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन और सीरम फेरेटिन। तो सीरम फेरेटिन जो 100 to 500 सीरम फेरेटिन जो है वो 100 to 500 नैनोग्राम पर लीटर ये टारगेट है स्पेशली। एंड ट्रांसपेरेंट सेचुरेशन जो है वो 20 to 40% के आसपास होना चाहिए सीकेडी के पेशेंट में, होना चाहिए, ठीक है। इससे कम है तो आपको आयरन देना पड़ेगा, ये आई भी आयरन देना पड़ेगा, ठीक है। एंड तो स्पेशली क्या है, यूरिया क्रिएटिनिन करा लिया हमने, 24 आवर यूरिन प्रोटीन करा लिया हमने, सीरम विटामिन D3 लेवल, पीटीएच लेवल एंड आयरन प्रोफाइल करा लिया। इसके साथ साथ में हम जो है यहाँ पर सीरम फॉस्फेट लेवल कराएंगे, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आल्सो, सीरम फॉस्फेट लेवल करा लिया, ठीक है। ये तो दीज ऑल अबाउट द बायोकेमिकल, स्पेशली दे आर द बायोकेमिकल टेस्ट हो गए सब, ठीक है। बायोकेमिकल टेस्ट मतलब ये आपका जो है यूरिन हो गया और ब्लड हो गया, आपने यूरिन और ब्लड में टेस्ट करा लिए। इसके बाद में अब जो है हम जो नेक्स्ट है वो है हमारी इमेजिंग, ठीक है। इमेजिंग, तो जो इमेजिंग है, तो
इमेजिंग में हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे, जैसे अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ओवल एब्डोमेन के यूवी। अब ओवल एब्डोमेन तो मतलब नहीं, के यूवी से ज़्यादा मतलब है। आपने स्पेशली अगर देखा तो उसमें अगर किडनी में अल्ट्रासाउंड में आपको क्या ऐसी फाइंडिंग मिलेंगी जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पेशेंट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज। So patient of chronic kidney disease especially have some finding on ultrasound or imaging, ठीक है। तो 6 फाइंडिंग स्पेशली हम कह सकते हैं, 5 to 6 क्लिनिकल ऐसी कुछ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जिनके बेस पे हम जो है कह सकते हैं पेशेंट है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो क्या क्या फाइंडिंग है, तो इमेजिंग जो है, तो इमेजिंग पे एक तो हमें या तो स्मॉल किडनी मिल जाए, स्मॉल किडनी, ठीक है, स्मॉल किडनी मिल रही है, या स्कारिंग, स्कारिंग ही कहाँ से स्मॉल है, स्कारिंग ऑफ किडनी हो गया जो भी है। इसका मल्टीपल सिस्ट हो गया, अगर मल्टीपल सिस्ट मिल रही है, ठीक है, या फिर रिड्यूस्ड कॉर्टिकल थिकनेस, ठीक है, कॉर्टिकल थिकनेस जो है वो हमारी कम मिल रही है, ठीक है, या फिर इंक्रीज्ड इकोजेनेसिटी, यानी रीनल इकोटेक्चर जो है, इंक्रीज रीनल इकोजेनेसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है। तो अगर इंक्रीज रीनल इकोजेनेसिटी है तो वहां भी हम जो है इमेजिंग पे तो हम कह सकते हैं कि सीकेडी की तरफ जा रहा है पेशेंट। रिड्यूस कॉर्टिकल थिकनेस, इंक्रीज रीनल इकोजेनेसिटी, मल्टीपल सिस्ट, स्कारिंग एंड स्मॉल किडनी, तो ऑल ओवर। एंड सम वन मोर थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी नहीं भूलना है, दैट्स ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। समटाइम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समटाइम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी can also lead to the CKD, chronic kidney. So what are the, especially you see in ultrasound, you see hydronephrosis. If you see hydronephrosis on ultrasound or imaging, you just see hydronephrosis on ultrasound or imaging, then you just find that patient have obstructive uropathy. Most common cause is prostate enlargement.